दोस्तों बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं अभी 1-2 साल ही हुए होंगे शायद उनको। और उन्होंने धीरे धीरे ये सीख लिया है कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से यूट्यूब से इधर उधर से सीख लिया है। तो वो एक्साइट होकर करते क्या है, सीधे ट्रेड लेने लग जाते हैं। जो किताबी ज्ञान उनके अंदर रहता है ना कि हैमर और ये हैमर कैंडल या फिर बुलिश इनगल्फिंग, तो ये कहीं भी बनती है तो एंटर करने लगते हैं ट्रेड में। मतलब उन्हें कहीं भी हैमर कैंडल दिखेगी वो एंटर कर जाएंगे और फिर अपना नुकसान कर लेंगे, अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। देखो ये जो है ना, ये बेसिकली 100% केवल कैंडल के बेस पर पहली बार ट्रेड नहीं होता है। दूसरी बात ये सेकेंडरी चीज है, ठीक है। ये एक एक पार्टिकुलर जगह पे काम करती है, कहीं सपोर्ट पे या किसी पार्टिकुलर जगह पे या किसी स्ट्रक्चर के बेस पे। खाली कैंडल को देख के, क्योंकि आपने किताबी भाषा में पढ़ रखा है कि इतने टाइप की कैंडल होती हैं। देखो मैं ये सब कुछ नहीं मानता, कैंडल की सिर्फ एक साइकोलॉजी होती है। जो कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से हम उसको पढ़ना पड़ता है कि अगर हो क्या रहा है, जो शेयर के अंदर हो क्या रहा है चार्ट के अंदर, वो हम कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, ऐसा कोई रूल नहीं जो किताबी चीज़ों में दिया हुआ है किताबों में कि ये हैमर हो गई, ये बुलिश इनगल्फिंग हो गई। तो उसको देख के जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो कहीं भी देखते हैं हैमर बन रहे हैं, उनको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, वो खरीद लेते हैं और फिर वो चलता नहीं है। तो पहले तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको चार्ट का पैटर्न देखना है, चार्ट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर समझना है। उसके बाद किसी जगह पे, पार्टिकुलर जगह पे, किसी सपोर्ट पे या जहां से बाउंस बैक करना चाहिए शेयर को, वहां पे कहीं कैंडल बन रही है पर्टिकुलर टाइप की, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। उसके बाद डिसीजन लेना है। खाली कैंडल देख के कि यार इस टाइप की कैंडल है, हैमर है या ये है या एंगल्फिंग है और उस पर एंट्री करना, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जुआ सट्टा करना है केवल, और कुछ नहीं है। वो कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक तरीके से होती है और केवल एक चीज पे डिसाइड नहीं करा जा सकता है। शेयर मार्केट के अंदर जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। किसी भी एक चीज के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ये ट्रेड लेना है या ये शेयर खरीदना है। तो हमें धीरे धीरे पूरा नॉलेज लेना है, पूरी सारी चीजें सीखनी है। उसके बाद आप जब सीख जाओगे ना, आपको इस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये कभी नहीं देखोगे कि क्या हैमर होती है, क्या ये सब मैं समझता हूँ फालतू चीजें हैं। जब तक आपको चार्ट को पढ़ना नहीं आता ना, जिस दिन आपको चार्ट पढ़ना आ जाएगा उस दिन आप ये सब किताबी वाला ज्ञान एक तरफ रखोगे। आप ये देखोगे नहीं कि कौन सी कैंडल बन रही, क्या बन रही, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि चार्ट में हो क्या रहा है। तो बेसिकली धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करो, एक्साइट होकर किताबों से या यूट्यूब से इधर उधर से थोड़ी सी चीज़ सीख के और डायरेक्टली ट्रेड में जंप करके अपना नुकसान करने से अच्छा है कि धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाओ। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आए तब धीरे धीरे ट्रेड लेना स्टार्ट करो। थैंक यू दोस्तों।